बंगाली बाबू, हम रुपया दे सकता है मगर कागज पत्र देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। सेक्रेटरी, आप कोई जमानत चाहते हैं? साईदास उदारता से बोले, महाशय, जमानत के लिए आपकी जबान ही काफी है। बंगाली बाबू, आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है? लाला साईदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा ना लगता था। वह इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी। उनके सामने कागज या हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे अंधविश्वास की गंध आती है। महिलाओं के सामने हम शील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। साईदास बंगाली बाबू की ओर कूर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं है, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। बंगाली बाबू, डायरेक्टर लोग कभी न मानेगा। साईदास, हमको इसकी परवाह नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पर रुपये दे सकते हैं। रानी ने साईदास की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट दिखलाई पड़ी, परंतु डायरेक्टरों ने हिसाब किताब आय व्यय देखना आवश्यक समझा और यह काम लाला साईदास के सुपुर्द हुआ, क्योंकि और किसी को अपने काम से फुर्सत ना थी कि वह एक पूरे दफ्तर का मुआयना करते। साईदास ने नियम पालन किया। 3-4 तक हिसाब जांचते रहे, तब अपने इत्मीनान के अनुकूल रिपोर्ट लिखी। मामला तय हो गया, दस्तावेज लिखा गया, रुपये दे दिए गए। 9 रुपये सैकड़े ब्याज ठहरा। 3 साल तक बैंक के कारोबार की अच्छी उन्नति हुई। छठे महीने बिना कहे सुने 45,000 रुपयों की थैली दफ्तर में आ जाती थी। व्यवहारियों को 5 रुपये सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था। हिस्सेदारों को 7 रुपये सैकड़े लाभ था। साईदास से सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल होते जाते थे। साईदास उनसे कहा करते, बाबूजी, विश्वास संसार से ना लुप्त हुआ है और ना होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझना चाहिए। उसे जान पड़ता है, मैं चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी उसे रंगे सियान जान पड़ते हैं। सच्चे से सच्चे देश प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भूखे ही ठहरते हैं। संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखलाई देता है, यहाँ तक कि उसके मन में परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलासफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना पाओ, भला मानस समझो। वर्तमान शासन प्रथा इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करनी ही ना चाहिए। हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसार में कपट छल है ही नहीं है और बहुत अधिकता से है, परंतु उसका निवारण अविश्वास से नहीं, मानव चरित्र के ज्ञान से होता है और यह ईश्वरदत्त गुण है। मैं यह दावा नहीं करता, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूँ। कोई कितना ही वेश बदले, रंग रूप संवारे, परंतु मेरी अंत दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास, यह प्रकृति का नियम है। जिस मनुष्य को आप शुरू से ही धूर्त, कपटी, दुर्जन समझ लेंगे, वह कभी आपसे निष्कपट व्यवहार ना करेगा। वह एकाएक आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। इसके विपरीत आप एक चोर पर भी भरोसा करें तो वह उसका दास हो जाएगा। सारे संसार को लूटे परंतु आपको धोखा ना देगा। वह कितना ही कुकर्मी, अधर्मी क्यों ना हो, पर आप उसे गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहे ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह आपके हाथों पुण्य आत्मा भी बन सकता है। बंगाली बाबू के पास इन दार्शनिक तर्कों का कोई उत्तर ना था। चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साईदास बैंक के दफ्तर में बैठे डाकिये के राह देख रहे थे। आज बरहल से 45,000 रुपए आवेंगे। अब की इनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोल ले लें। अब तक बैंक में टेलीफोन नहीं था, उसका भी तखमीना मंगा लिया था। आशा की आभा चेहरे से झलक रही थी। बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे, इस तारीख को मेरे हाथों में अदा बदा की खुजली होने लगती है। आज भी हथेली खुजला रही है। कभी दफ्तरी से कहते,
अरे मियाँ शराफत, जरा शगुन तो विचारो, सिर्फ सूद ही सूद आ रही है। या दफ्तर वालों के लिए नजराना शुक्राना भी आशा का प्रभाव कदाचित स्थान पर ही होता है। बैंक भी आज खुला हुआ दिखाई पड़ता था। डाकिया ठीक समय पर आया। साईदास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। उसने अपनी थैली से कई रजिस्ट्री लिफाफे निकाले। साईदास ने लिफाफे को उड़ती निगाह से देखा। बहरहाल का कोई लिफाफा न था, न बीमा, न मोहर, न वह लिखावट। कुछ निराशा सी हुई। जी में आया डाकिया से पूछे, कोई रजिस्ट्री रह तो नहीं गई? पर रुक गई। दफ्तर में क्लर्कों के सामने इतना अधैर्य अनुचित था, किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे ना रहा गया। पूछ ही बैठे, अरे भाई, कोई बीमा का लिफाफा रह तो नहीं गया? आज उसे आना चाहिए था। डाकिये ने कहा, सरकार, भला ऐसी बात हो सकती है? और कहीं भूल चूक चाहे हो भी जाए, पर आपके काम में कहीं भूल हो सकती है? साईदास का चेहरा उतर गया, जैसे कच्चे रंग पर पानी पड़ जाए। डाकिया चला गया तो बंगाली बाबू से बोले, यह देर क्यों हुई? और तो कभी ऐसा न होता था। बंगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया, किसी कारण से देर हो गया होगा। घबराने की कोई बात नहीं। निराशा असंभव को संभव बना देती है। साईदास को इस समय यह ख्याल हुआ कि कदाचित पार्सल से रुपये आते हों। हो सकता है 3000 अशरफियों का पार्सल करा दिया हो। यद्यपि इस विचार को औरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ, पर उन्हें यह आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया वापस नहीं आया। अंत में संध्या को वह बेचैनी की दशा में उठकर चले गए। अब खत या तार का इंतजार था। 2-3 बार झुंझलाकर उठ बैठे। डांट कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा करना विश्वासघात है। एक दिन की देरी भी बैंक के लिए घातक हो सकती है। इससे यह होगा कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का अवसर ना मिलेगा। परंतु कुछ सोचकर ना लिखा। शाम हो गई थी। कई मित्र आ गए। गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमैन ने शाम को डाक दी। यूं वह पहले अखबारों को खोला करते, पर आज चिट्ठियां खोली, किंतु बहरहाल का कोई खत ना था। तब बेदम होकर एक अंग्रेजी अखबार खोला।